पौलोम्पव। कथा प्रवेश। लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिक नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपत्वादशवार्षिके सत्रे ऋषि नभयागतानुपस्थे। 1 नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में उपस्थित महर्षियों के समीप एक दिन लोमहर्षण पुत्र सूतनंदन उग्रश्रवा आए। वे पुराणों की कथा कहने में कुशल थे। 1 पौराणिकः पुराणे कृतश्रमः स कृताञ्जलिस्तानुवाच किं भवतः श्रोतुमिच्छन्ति किमह ब्रवाणीति। 2 वे पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने पुराण विद्या में बहुत परिश्रम किया था। वे नैमिषारण्यवासी महर्षियों से हाथ जोड़कर बोले, पूज्यपाद महर्षिगण, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? मैं किस प्रसंग पर बोलूं? 2 तमृषे ऊचुः परमा लोमहर्षणे वक्ष्यामस्त्वा न प्रतिवक्ष्यसि वचः शुश्रूषता कथायोग न कथायोगे। 3 तब ऋषियों ने उनसे कहा, लोमहर्षण कुमार, हम आपको उत्तम प्रसंग बतलाएंगे और कथा प्रसंग प्रारंभ होने पर सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के समक्ष आप बहुत सी कथाएं कहेंगे। 3 तत्र भगवान कुलपतिस्तु शौनकोऽग्निशरण मध्यास्ते। 4 किंतु पूज्यपाद कुलपति भगवान शौनक अभी अग्नि की उपासना में संलग्न है। 4 यो सौ दिव्याः कथा वेद देवतासुर संश्रिता मनुष्योर गगंधर्व कथा वेद च सर्वशः। 5 वे देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली बहुत सी दिव्य कथाएं जानते हैं। मनुष्यों, नागों तथा गंधर्वों की कथाओं से भी वे सर्वथा परिचित हैं। 5 स चाप्यस्मिन् मखे सौते विद्वान कुलपति द्विज दक्षो धृतव्रतो धीमान शास्त्रे चारण्यके गुरु। 6 सूतनंदन, वे विद्वान कुलपति विप्रवर शौनक जी भी इस यज्ञ में उपस्थित हैं। वे चतुर, उत्तम व्रतधारी तथा बुद्धिमान हैं। शास्त्र, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण तथा आरण्यक, बृहदारण्यक आदि के तो वे आचार्य ही हैं। 6 सत्यवादी शंपरस्तपस्वी नियतव्रत सर्वेषामेव नो मान्यः स तावत् प्रतिपाल्यताम्। 7 वे सदा सत्य बोलने वाले, मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर, तपस्वी और नियम पूर्वक व्रत को निभाने वाले हैं। वे हम सभी लोगों के लिए सम्माननीय हैं, अतः जब तक उनका आना न हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। 7 तस्मिन् ध्यासति गुरार्वासं परमार्चितम् ततो वक्ष्यसि यत्वा सा प्रक्ष्यति द्विजसत्मः। 8 गुरुदेव शौनक जब यहाँ उत्तम आसन पर विराजमान हो जाया, उस समय वे द्विज श्रेष्ठ आपसे जो कुछ पूछें उसी प्रसंग को लेकर आप बोलिएगा। 8 सौतिरुवाच एवमस्तु गुरो तस्मिन् उपविष्टे महात्मनि तेन पृष्टः कथाः पुण्या वक्ष्यामि विविधाश्रया। 9 उग्रश्रवा जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। गुरुदेव महात्मा शौनक जी के बैठ जाने पर उन्हीं के पूछने के अनुसार मैं नाना प्रकार की पुण्यदायिनी कथाएं कहूँगा। 9 सोऽथ विप्रशभः सर्वं कृत्वा कार्यं यथाविधि देवान् वाग्भीः। 10 यत्र ब्रह्मर्षयः सिद्धाः सुखासीना धृतव्रता यज्ञायत्नमाश्रित्य सूतपुत्र पुरःसराः। 11 तदनंतर विप्र शिरोमणि शौनक जी क्रमशः सब कार्यों का विधि पूर्वक संपादन करके वैदिक स्तुतियों द्वारा देवताओं को और जल की अंजलि द्वारा पितरों को तृप्त करने के पश्चात उस स्थान पर आए जहाँ उत्तम व्रतधारी सिद्ध ब्रह्मर्षिगण यज्ञ मंडप में सूत जी को आगे विराजमान करके सुखपूर्वक बैठे थे। 10-11 ऋत्विक्ष्वत् सदस्येषु स वै गृहपतिदा उपविष्टेश उपविष्टः। 12 ऋत्विजों और सदस्यों के बैठ जाने पर कुलपति शौनक जी भी वहां बैठे और इस प्रकार बोले। 12 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि पौलोम पर्वणि कथा प्रवेशो नाम चतुर्थोऽध्यायः। 4 इस प्रकार श्री महाभारत आदिपर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में कथा प्रवेश नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। 4 भारिगु के आश्रम पर पुलोमा दानव का आगमन और उसकी अग्निदेव के साथ बातचीत। शौनक उवाच पुराणम खिलः तात पिता पुरा
कच्चित् त्वम्पि तत्सर्वमधीशे लोमहर्षणे। 1 शौनक जी ने कहा, तात लोमहर्षण कुमार, पूर्व काल में आपके पिता ने सब पुराणों का अध्ययन किया था, क्या आपने भी उन सब का अध्ययन किया है? 1 पुराणे ही कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम कथयन्ते ये पुरोस्माभिः श्रुतपूर्वाः पितुस्तव। 2 पुराण में दिव्य कथाएं वर्णित हैं। परम बुद्धिमान राजर्षियों और ब्रह्मर्षियों के आदिवंश भी बताए गए हैं, जिनको पहले हमने आपके पिताक मुख से सुना है। 2 तातुवंशमः पूर्वं श्रोतुमिच्छामि भार्गवम् कथयस् कथामेतां कल्याः स्म श्रवणे तव। 3 उनमें से प्रथम तो मैं भार्गव वंश का ही वर्णन सुनना चाहता हूँ, अतः आप इसी से संबंध रखने वाली कथा कहिए। हम सब लोग आपकी कथा सुनने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। 3 सौतिरुवाच यदाधीत पुरा सम्यक द्विजश्रेष्ठैर्महात्मभिः वैशम्पायन विप्राग्रयैस्तैश्चापि कथितम यथा। 4 सूतपुत्र उग्रश्रवा ने कहा, भार्गवनंदन, वैशम्पायन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महात्मा द्विजवरों ने पूर्व काल में जो पुराण भली भांति पढ़ा था और उन विद्वानों ने जिस प्रकार पुराण का वर्णन किया है, वो सब मुझे ज्ञात है। 4 यदाधीत च पितरा में सम्यक् चैव ततो मया तावच्छृणुष्वियो देवयः सेन्द्रयः सर्षिमृद्गणयः। 5 पूजितः प्रवरो वंशो भार्गवो भार्गवनंदन इमं वंशमः पूर्वं भार्गवं ते महामुने। 6 निगदामि यथा युक्तं पुराणाश्रय संयुतम् भार्गवमहर्षिर्भगवान् ब्रह्मणा वै स्वयं भुवा। 7 वरुणस्य क्रतो जातः पावकादिति न श्रोतम् भार्गवो सुदयितः पुत्रश्च्यवनो नाम भार्गवः। 8 मेरे पिता ने जिस पुराण विद्या का भली भांति अध्ययन किया था, वो सब मैंने उन्हीं के मुख से पढ़ी और सुनी है। भार्गवनंदन, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भार्गव वंश का वर्णन सुनिए, जो देवता, इंद्र, ऋषि और मरुदगणों से पूजित है। महामुने, आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूँ। यह परिचय अद्भुत एवं युक्तियुक्त तो होगा ही, पुराणों के आश्रय से भी संयुक्त होगा। हमने सुना है कि स्वयं भू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भार्गव को अग्नि से उत्पन्न किया था। भार्गव के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। 5 8 च्यवनस्य च दायान्द्रः प्रमतिर्नाम धार्मिकः प्रमत्प्यभूत पुत्रो घृताच्यारुरुरियुत। 9 च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ। 9 रुरोपि सुतो जज्ञेश उनको वेद पारगः प्रमद्वराया धर्मात्मा तव पूर्व पितामह। 10 रुरु के पुत्र शुनक थे, जिनका जन्म प्रमद्वरा के गर्भ से हुआ था। शुनक वेदों के पारंगत विद्वान और धर्मात्मा थे, वे आपके पूर्व पितामह थे। 10 तपस्वी च यशस्वी च श्रुतवान ब्रह्मवित्तमः धार्मिकः सत्यवादी च नियतो नियताश्नः। 11 वे तपस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे, धर्मात्मा, सत्यवादी और मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उनका आहार विहार नियमित एवं परिमित था। 11 शौनकोवाच सूतपुत्र यथार्थस्य भार्गवस्य महात्मनः च्यवनत्वं परिख्यात तन्ममाचश्व पृच्छतः। 12 शौनक जी बोले, सूतपुत्र, मैं पूछता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, यह मुझे बताइए। 12 सौतिरुवाच भार्गवो सुदयिता भार्या पुलोमेत्यभिविश्रुता तस्या संभवाद गर्भो भार्गवीर्य समुद्भवः। 13 उग्रश्रवा जी ने कहा, महामुने, भार्गव की पत्नी का नाम पुलोमा था। वो अपने पति को बहुत ही प्यारी थी। उसके उदर में भार्गव जी के वीर्य से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। 13 संभूते पुलोमाया भार्गवद्व समये समशीलन्या धर्म पत्न्या यशस्विनः। 14 अभिषेकाय निष्क्रांते भार्गवो धर्मभूता वरे आश्रमं तस्य रक्षोत पुलोमा भयाजगामः। 15
भारेगुवंश शिरोमणे पुलोमा यशस्वी भारेगु की अनुकूलशील स्वभाव वाली धर्म पत्नी थी। उसकी कुक्षी में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भारेगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके आश्रम पर आया। 14-15 तम प्रविश्याश्रम दृष्ट्वा भारेगोर्भायां निदिताम् हृच्छयेन समाविष्टो विचेताः संपद्यत। 16 आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भारेगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वो कामदेव के वशीभूत हो अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। 16 अभ्याक्त तु तदृक्षः पुलोमा चारुदर्शना न्यमन्त्रत्वन्येन फलमूलायना तदा। 17 सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल मूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। 17 तान तु ऋक्षस्तदा दृष्ट्वा हृष्टम भूदराजन जिहीर्षुताम निदिताम। 18 वो राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहां पुलोमा को अकेली देख बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वो सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। 18 जातमित्यब्रवीत कार्यम जिहीर्षुर्मुदितः शुभाम सा हि पूर्वम वृता तेन पुलोम्ना तु शुचिस्मिता। 19 मन में उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वो प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वरण किया था। 19 तान तु प्रादात पिता पश्चात भारेग्वे शास्त्रवतदा तस्य तत्किल्बिष नित्यम हृदि वर्तति भार्गव। 20 किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भारेगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भारेगुनंदन उसके पिता का वो अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकता रहता था। 20 इदमंतर्मितेव हर्तो चक्रे मनस्तदा। 21 यही अच्छा मौका है, ऐसा विचार कर उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने ही में राक्षस ने देखा, अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। 21 तम पृच्छत ततो रक्षः पावक ज्वलितम तदा शंस में कस्य भार्ययमग्ने पृच्छे ऋतेन्वै। 22 तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ यह किसकी पत्नी है। 22 मुक्त्वंसी देवाना वद पावक पृच्छते मया ही आम वृता पूर्वम भार्यार्थे वरवर्णिनी। 23 पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण किया था। 23 पश्चादिमा पिता सेयम यदि वरारोहा भारेगोर्भाया रहोक्ता। 24 तथा सत्यम समाख्याहि जिहीर्षाम्याश्रमादिमां स मनुस्तत्र हृदयं प्रधान्यवतिष्ठति मत्पूर्व भार्या यदिमा भारेगुराप सुमध्यमाम। 25 किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भारेगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भारेगु की भार्या है तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ। वो क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध सा कर रहा है। इस सुमध्यमा को, जो पहले मेरी भार्या थी, भारेगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। 24-25 सौतिरुवाच एवं ऋक्षस्थमां त्रय ज्वलितम जात्वेदसम शंखमान्ना भारेगोर्भार्या पुनः पुनर्पृच्छत। 26 उग्रश्रवाजी कहते हैं, इस प्रकार वो राक्षस भारेगु की पत्नी के प्रति यह मेरी है या भारेगु की, ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा। 26 त्वमग्ने सर्वभूतानां तश्चरसि नित्यदा साक्ष्वित पुण्य पापेषु सत्यम ब्रूहि कवे वचः। 27 अग्निदेव, तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो। सर्वज्ञ अग्नि, तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो, अतः सच्ची बात बताओ। 27
मत्पूर्वापहरिता भार्या भारिगुणान्वितकारिणा सेयम यदि तथा में त्वं सत्यमाख्यातुमर्हसि। 28 असत्य बर्ताव करने वाले भारिगु ने, जो पहले मेरी ही थी, उस भार्या का अपहरण किया है। यदि यह वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। 28 श्रुत्वा त्वतो भारिगोर भार्या हरिष्याम्याश्रमादिमाम जात्वेदः पश्यत्स्ते वद सत्या गिरह मम। 29 सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर मैं भारिगु की इस भारा को तुम्हारे देखते देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसलिए मुझसे सच्ची बात कहो। 29 सौतिरुवाच तस्याहितद वचन श्रुत्वा भीतनृता च शापार्च भारिगोरित्यब्रवीचनः। 30 उग्रश्रवाजी कहते हैं, राक्षस की यह बात सुनकर ज्वालामयी 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक ओर वे झूठ से डरते थे तो दूसरी ओर भारिगु के शाप से, अतः धीरे से इस प्रकार बोले। 30 अग्निन्द्रुवाच त्वया वृता पुलोमेयं पूर्वं दानवनंदन किंत्वयं विधना पूर्वं मंत्रवन वृता त्वया। 31 अग्निदेव बोले, दानवनंदन, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुम्ही ने इस पुलोमा का वरण किया था, किंतु विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। 31 पित्रा तु भारिग्वे दत्ता पुलोमेयं यशस्विनी ददाति न पिता तुभयं वरलोभान महायशा। 32 पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भारिगु को ही दी है, तुम्हारे वरण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। 32 अथेमा वेद दृष्टेन कर्मणा विधिपूर्वकम भार्यां ऋषिभृगो प्रापमा पुरस्कृत्य दानव। 33 दानव, तदनंतर महर्षि भारिगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधिपूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया था। 33 से अमित्यवगच्छामि नानृत वक्तुमुसे नानृत ही सदा लोकै पूज्यते दानवोत्तम। 34 यह वही है, ऐसा मैं जानता हूँ, इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ, लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती है। 34 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि पौलोम पर्वणि पुलोमाग्नि संवादे पंचमोऽध्यायः। 5 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में पुलोमा अग्नि संवाद विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। 5 महर्षि च्यवन का जन्म, उनके तेज से पुलोमा राक्षस का भस्म होना तथा भारिगु का अग्निदेव को शाप देना। सौतिरुवाच अग्नेरथ वचः श्रुत्वा तद रक्षः प्रजहारताम ब्रह्मन् वराहरूपेण मनोमारुत्रन् सा। 1 उग्रश्रवाजी कहते हैं, अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। 1 ततः स गर्भो निवसन कुक्षौ भारिगुकुलद्वः रोषामातुश्च्युतः कुक्षेश्च वनस्तेन। 2 भारिगुवंश शिरोमणे, उस समय वो गर्भ जो अपनी माता की कुक्ष में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। 2 तम दृष्ट्वा मातुरुद्राच्युतमादित्य वर्चसम तदृक्षो भस्मसाद भूत पपात परिमुच्यताम। 3 माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वो राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। 3 सा तमादाय सुश्रोणी ससार भारिगुनंदनम च्यवनन भार्गवम पुत्रम पुलोमा दुख मूर्छिता। 4 सुंदर कटे प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभल कर भारिगु कुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली। 4 तान ददश स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह रुदति बाष्पूर्णाशी भारिगोर्भायाम निदिताम। 5 सांत्वयामास भगवान वधू ब्रह्मा पितामह अश्रुबिंदुद्भावा तस्याः प्रावर्तत महानदी। 6
संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधू को सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। 5-6 आवर्तन्ति सृतिं तस्या भृगोः पन्त्यास्तपस्विनः तस्या मार्गः सृतवती दृष्ट्वा तु सरितं तदा 7 नाम तस्यास्तदा नद्याश्चक्रे लोकपितामहः वधूश्रेति भगवांश्च वनस्याश्रमं प्रति 8 वो नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वधूसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। 7-8 स एव च्यवनो जज्ञे भृगोः पुत्रः प्रतापवान् तम ददश पिता तत्र च्यवनं तां च भामिनीम् स पुलोमा ततो भार्या पपृच्छ कुपितो भृगुः 9 इस प्रकार भृगु पुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदनंतर पिता भृगु ने वहां अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा। 9 भृगुरुवाच केनासी रक्षसे तस्मै कथिता त्वं जिहीर्षते न हि त्वां वेद तद्रक्षो मद्भार्या चारुहासिनीं 10 भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी तुझ पुलोमा को वो राक्षस नहीं जानता था। 10 तत्त्वमाख्याहितां ह्यद्य शप्तुमिच्छाम्यः रुषा बिभेति को न शापा में कस्य चायम व्यतिक्रम 11 प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को शाप देना चाहता हूँ। कौन मेरे शाप से नहीं डरता है? किसके द्वारा यह अपराध हुआ है? 11 पुल्मोवाच अग्निना भगवंस्तस्मै रक्षस्यः निवेदिता ततो मामनयद रक्षः क्रोशन्ति कुररीमिव 12 पुलोमा बोली, अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया, इससे कुररी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वो राक्षस उठा ले गया। 12 सह तव सुत्स्यास्य तेजसा परिमोषिता भस्मीभूत च तद्रक्षो मामुत्सृज्य पपात वै 13 आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूँ। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। 13 सौतिरुवाच इति श्रुत्वा पुलोमाया भृगुः परम म्यूमान् शशापाग्निमतिक्रुधः सर्वभक्षो भविष्यसि 14 उग्रश्रवाजी कहते हैं, पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। 14 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि पौलोम पर्वणि अग्निशापे षष्ठोऽध्यायः 6 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में अग्निशाप विषयक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। 6 शाप से कुपित हुए अग्निदेव का अदृश्य होना और ब्रह्मा जी का उनके शाप को संकुचित करके उन्हें प्रसन्न करना। सौतिरुवाच शप्तस्तु भृगुर्ना वह्नि क्रुधो वाक्यमथ ब्रवीत किमिदं साहस ब्रह्मन् कृतांसि मां प्रति 1 उग्रश्रवाजी कहते हैं, महर्षि भृगु के शाप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही, तुमने मुझे शाप देने का यह दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया है? 1 धर्मे प्रयत्मानस्य सत्यम च वत्तः समम् पृष्टो यदब्रवम् सत्यम व्यभिचारोत्र को मम 2 मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? 2 पृष्टो ही साक्षी यह साक्ष्यम स पूर्वानात्मनः सप्तकुले हन्यात् तथा प्राण 3 जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता, झूठ बोलता है, वो अपने कुल में पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का नाश करता, उन्हें नरक में ढकेलता है। 3
यश्च कार्यार्थतत्त्वज्ञो जाननोऽपि न भाषते सोऽपि तेनैव पापेन लिप्यते नात्र संशयः। 4। इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वो उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता, मौन रह जाता है, तो वो भी उसी पाप से लिप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। 4। शक्तोऽहमपि शप्तो त्वामान्यास्तु ब्राह्मणा मम जानत्पि च ते ब्राह्मण कथयिष्ये निबोध तत्। 5। मैं भी तुम्हें शाप देने की शक्ति रखता हूँ तो भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य हैं। यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। 5। योगेन बहुधात्मान्न कृत्वा तिष्ठामि मूर्तिषु अग्निहोत्रेषु सत्रेषु क्रियासु च मखेषु च। 6। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में, नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में, अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिष्ठोम आदि मुखों यज्ञों में सदा निवास करता हूँ। 6। वेदोक्तेन विधानन मयि यद्हुवते हविः देवताः पितरश्चैव तेन तृप्ता भवन्ति वै। 7। मुझमें वेदोक्त विध से जिस हविष्य की आहुति दी जाती है, उसके द्वारा निश्चय ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं। 7। आपो देवगणाः सवे आपः पितृगणास्तथा दर्शिश्च पौर्णमासिश्च देवानां पितृभिः सह। 8। जल ही देवता हैं तथा जल ही पितृगण हैं। दर्श और पौर्णमास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। 8। देवता पितरस्तस्मात् पितरश्चापि देवता एकीभूताश्च पूज्यन्ते पृथक्त्वेन च पर्वसु। 9। अतः देवता पितर हैं और पितर ही देवता हैं। विभिन्न पर्वों पर ये दोनों एक रूप में भी पूजे जाते हैं और भी। 9। देवता पितरश्चैव भुञ्जते मयि देवताना पितरना च मुखमें तदहं स्मृतम्। 10। मुझमें जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं, इसीलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूँ। 10। अमावास्या ही पितरः पौर्णमास्या ही देवता मन्मुखेनैव हुवन्ते भुञ्जते च हुतं हविः। 11। सर्वभक्षः कथत्वेषां भविष्यामि मुक्त्वहम्। अमावास्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए हविष्य का वे देवता और पितर उपभोग करते हैं। सर्वभक्षी होने पर मैं इन सब का मुंह कैसे हो सकता हूँ? 11। सौतिरुवाच चिंत्यत्वा ततो वह निश्चक्रे संहारमात्मनः। 12। द्विजानामग्निहोत्रेषु यज्ञस्त्रक्रियासु च निरोंकारवष्टकाराः स्वधा स्वाहा विवर्जिताः। 13। विनाग्निना प्रजाः सर्वास्तत् आसन् सुदुःखिताः अथर्षयः समुद्विग्ना देवान् गत्वा ब्रुवन् वचः। 14। उग्रश्रवाजी कहते हैं, महर्षियों, तदनंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर द्विजों के अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओमकार, वष्टकार, स्वधा और स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षिगण अत्यंत उद्विग्न हो देवताओं के पास जाकर बोले। 12। 14। भ्रांता लोकास्त्रयोंघा विदध्वमत्र यत् कार्यं न स्यात् कालात्ययो यथा। 15। पापरहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोकों के प्राणी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें, इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। 15। अथर्षेश्च देवाश्च ब्रह्माण्मुपगम्यतु अग्नरावेदेन छापक्रिया संहारमेव च। 16। तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को जो शाप मिला था एवं अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से जो अपने आप को समेटकर अदृश्य कर लिया था, वो सब समाचार निवेदन करते हुए बोले। 16। भारी गुना वै महाभाग शप्तोग्ने कारणात्रे
कथ देवमुखो भूत्वा यज्ञभागाग्रभुक् तथा 17 खुद्भुक् सर्वलोकेषु सर्वभक्षत्वमेष्यति। महाभाग। किसी कारणवश महर्षि भारिगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया है, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख, यज्ञभाग के अग्रभोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे। 17 श्रुत्वा तु तद्वचस्तेषामग्निमहुए विश्वकृत। 18 उवाच वचनश्लिक्षणा भूताभावन्मव्ययम् लोकानैमिः सर्वेषां त्वं कर्ता चान्त एव च। 19 त्वं धारसि लोकान् स्त्रीन् क्रियाणा च प्रवर्तक स तथा कुरु लोकैश्नोच्छिद्यरेण यथा क्रियाः। 20 कस्मादेवं विमुवत्वमीश्वरः संहुताश त्वं पवित्रं सदा लोकैः सर्वभूतगतिश्च ह। 21 देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विश्वविधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुताश, यहाँ समस्त लोकों के सृष्टा और संहारक तुम ही हो। तुम ही तीनों लोकों को धारण करने वाले हो। संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो। अतः लोकेश्वर, तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मोहग्रस्त कैसे हो गए। तुम संसार में सदा पवित्र हो। समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। 18 21 न त्वं सर्वशरीरेण सर्वभक्षत्वमेष्यसि अपाने ह्यचिषो यास्ते सर्वं भक्षन्ति ताः शिखिन्। 22 तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव, तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी। 22 क्रव्यादा च तनुर्या ते सा सर्वं भक्षयिष्यति यथा सूर्यांशुभिः स्मृष्टं सर्वं शुचि विभाव्यते। 23 तथा त्वदचिर्निर्दग्धं सर्वं शुचि भविष्यति त्वमग्ने परमा तेजः स्वप्रभावाद् विनिर्गतम्। 24 स्वतेजसैव तं शाप कुरु सत्यमृष्य विभो देवानां चात्मनो भागं गृहान् त्वं मुखे हुतम्। 25 इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है, कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है, वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो। अतः विभो, अपने तेज से ही महर्षि के उस शाप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। 23 25 सौतिरुवाच एवं स्तुति तम वहिनी प्रत्युवाच पितामहम् जगाम शासन कर्तुं देवस्य परमेष्ठिनः। 26 उग्रश्रवाजी कहते हैं, यह सुनकर अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। यूं कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। 26 देवर्षेश्च मुदितस्तो जगमुर्यथागतम् ऋषिश्च यथा पूर्वं क्रियाः सर्वाः प्रचक्रिरे। 27 इसके बाद देवर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्ववत पालन करने लगे। 27 दिवि देवा मुमुदिरे भूतसंघाश्च लौकिका अग्निश्च परमा प्रीतिम वापहत्कल्मषः। 28 देवता लोग स्वर्गलोक में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही शापजनित पाप कर जाने से अग्निदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। 28 एवं स भगवान छाप लेभेग निर्भृगुतः पुरा एवमेष पुरावृत इतिहासोऽग्निशाज पुलोम्निश्च विनाशोऽयं च्यवनस्य च संभवः। 29 इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भारिगु से शाप प्राप्त हुआ था। यही अग्निशाप संबंधी प्राचीन इतिहास है। पुलोमा राक्षस के विनाश और च्यवन मुनि के जन्म का वृतांत भी यही है। 29
इति श्री महाभारते आदिपर्वणि पौलोम पर्वणि अग्निशापमोचने सप्तमोऽध्यायः। 7। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में अग्निशापमोचन संबंधी 7वां अध्याय पूरा हुआ। 7। प्रमद्वरा का जन्म। रुरु के साथ उसका वाग्दान तथा विवाह के पहले ही सांप के काटने से प्रमद्वरा की मृत्यु। सौतिरुवाच स चापी च्यवनो सुकन्याया महात्मान्न प्रमतिन दीप्तेजसम। 1। प्रमतितु रुरु नाम घृताच्याः समजीजनत। रुरुवः प्रमद्वराया तु शुनकम समजीजनत। 2। उग्रश्रवाजी कहते हैं, भृगु पुत्र च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रमति था। महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। फिर प्रमति ने घृताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा रुरु के द्वारा प्रमद्वरा के गर्भ से शुनक का जन्म हुआ। 1-2। शौनकस्तु महाभाग शुनकस्य सुतो भवान्। शुनकस्तु महासत्वः सर्वभार्गवनन्दनः जातस्तपसि तीव्रे च स्थितः स्थिर्यशास्ततः। 3। महाभाग शौनक जी, आप शुनक के ही पुत्र होने के कारण शौनक कहलाते हैं। शुनक महान सत्वगुण से संपन्न तथा संपूर्ण भृगु वंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। वे जन्म लेते ही तीव्र तपस्या में संलग्न हो गए। इससे उनका अविचल यश सब ओर फैल गया। 3। तस्य ब्रह्मन् रुरोः सर्वं चरितं भूरितेजस विस्तरेण प्रवक्ष्यामि तच्छृणु त्वं शेषतः। 4। मैं महातेजस्वी रुरु के संपूर्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, वो सब का सब आप सुनिए। 4। ऋषिरासीन्महान् पूर्वं तपो विद्यास्मन्वितः स्थूलकेश इति ख्यातः सर्वभूतहिते रतः। 5। पूर्व काल में स्थूलकेश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे, जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। 5। एतस्मिन्नेव काले तु मेनकायां प्रजज्ञेवान् गंधर्वराजो विप्रशे विश्वावसुरिति स्मृतः। 6। विप्रशे, इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। 6। अप्सरा मेनका तस्य तम गर्भा भृगुनंदन उत्सर्ज यथा का स्थूलकेशाश्रम प्रति। 7। भृगुनंदन, मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूलकेश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। 7। उत्सृज्य चैव तम गर्भः नद्यास्तीरे जगाम सा। अप्सरा मेनका ब्राह्मण निर्दया निरपत्रपा। 8। निर्दय और निर्लज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के तट पर छोड़कर चली गई। 8। कन्यां मर्गर्भाभा ज्वलन्तीमिव च श्रिया तान ददश समुसृष्टा नदी तीरे महान ऋषि। 9। स्थूलकेशः स तेजस्वी विजने बन्धुवर्जिताम् स तान् दृष्ट्वा तदा कन्या स्थूलकेशो महाद्विजः। 10। जग्राह च मुनिश्रेष्ठः कृपाविष्टः पुपोश्च ववृधे सा वरारोहा तस्याश्रम पदे शुभे। 11। तदनंतर तेजस्वी महर्षि स्थूलकेश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा, जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर द्विजश्रेष्ठ मुनि व स्थूलकेश के मन में बड़ी दया आई, अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वो सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगी। 9। 11। जातकाया क्रियाश्चास्या विधि पूर्वम यथाक्रमम् स्थूलकेशो महाभागश्चकार सुमहान ऋषि। 12। महाभाग महर्षि स्थूलकेश ने क्रमशः उस बालिका के जात कर्मादि सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। 12। प्रमदाभयो वरा सा तु सत्वरूप गुणान्विता ततः प्रमदव्रेत्यस्या नाम चक्रे महान ऋषि। 13। वो बुद्धि, रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं सुंदरी स्त्रियों से श्रेष्ठ जान पड़ती थी, इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमद्वरा रख दिया। 13। तामाश्रम पदे तस्य रुरु दृष्ट्वा प्रमद्वराम
बभूव किल धर्मात्मा मदनोपहतदा। 14। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमद्वरा को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। 14। पितर सखी भी सोत श्राव्यामास भार्गवम प्रमतिश्चा भयायाचित तान स्थूलकेश यशस्विनम। 15। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। तदनंतर प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वो कन्या मांगी। 15। ततः अपराधात पिता कन्या रुर्वे तान प्रमद्वराम विवाह स्थापयित्वाग्रे नक्षत्रे भगदैवते। 16। तब पिता ने अपनी कन्या प्रमद्वरा का रुरु के लिए वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चित किया। 16। ततः कतिपयाहस्य विवाहे समुपस्थिते सखी भी क्रीति सार्धम सा कन्या वरवर्णिनी। 17। तदनंतर जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उसी समय वो सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। 17। नापश्यत संप्रसुप्तम वै भुगंगतिर्यगायतम पदाचैन समाक्राम मुमूर्षुः कालचोदिता। 18। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेर कर तिरछा सो रहा था। प्रमद्वरा ने उसे नहीं देखा। वो काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। 18। स तस्याः संप्रमत्तायाश्चोदितः कालधर्मणा भरिशंगे न्यपातत। 19। उस समय कालधर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिए। 19। सा दष्टा तेन सर्पेन पपात सहसा भुवि विवरना विक्तश्रीका भ्रष्टाभन चेतना। 20। निरानंदकृतेषा बंधुना मुक्तमूर्धजा व्यसर्प्रेक्षणीया सा प्रेक्षणीयतमा भवत। 21। उस सर्प के डस लेने पर वो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे। अब वो अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी, जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी एवं दर्शनीय थी। वही प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रह गई। 20-21। प्रसूप्ते वा भवचापि भुवि सर्पविषादिता भूयो मनोहरत्रा बभूव तनु मध्यमा। 22। वो सर्प के विष से पीड़ित होकर गाढ़ निद्रा में सोई हुई की भांति भूमि पर पड़ी थी। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत कृश था। वो उस अचेतनावस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। 22। ददर्शतान पिता चैव ये चैवाय तपस्विनः विचेष्टमाना पतिता भूतले पद्मवर्चसम। 23। उसके पिता स्थूलकेश ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वो कमल की सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। 23। ततः सवे द्विजवराः समाजगमुः कृपान्विता स्वस्त्यात्रेयो महाजानुः कुशिकः शंखमेखलः। 24। उद्दालकः कटश्चैव श्वेतश्चैव महायशा भारद्वाजः कौन्कुत्स्य आष्टिशेनोत गौतमः। 25। प्रमतिः सह पुत्रेण तथान्ये वनवासिनः। तदनंतर स्वस्त्यात्रेय, महाजानु, कुशिक, शंखमेखल, उद्दालक, कट, महायशस्वी श्वेत, भरद्वाज, कौन्कुत्स्य, आष्टिशेन, गौतम अपने पुत्र रुरु सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहां आए। 24-25। तान ते कन्या व्यसो दृष्ट्वा भुगंगस्य विषादिताम। 26। रुरु दुः कृपया विष्टा रुरुस्त्वार्तो बहिर्ययो ते च सवे द्विजश्रेष्ठात्रवोपाविशंस्तदा। 27। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देख करुणावश रोने लगे। रुरु तो अत्यंत आर्त होकर वहां से बाहर चला गया और शेष सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। 26-27। इति श्री महाभारते आदिपर्वणि पौलोम पर्वणि 8।
इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम्पव में प्रमद्वरा के सर्पदंशन से संबंध रखने वाला 8वां अध्याय पूरा हुआ। 8 दाक्षिणात्य अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुल 27 श्लोक हैं। रुरु की आधी आयु से प्रमद्वरा का जीवित होना, रुरु के साथ उसका विवाह, रुरु का सर्पों को मारने का निश्चय तथा रुरु दुंदुभ संवाद। सौतिरुवाच तेषु तत्रोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु महात्मसु रुरुश्चुक्रोश गहनम वन गत्वातिदुःखितः। 1 शोकेनाभिहतः सोऽथ विल्पन करुण बहु अब्रवीद वचन शोचन प्रिया स्मृत्वा प्रमद्वराम। 2 शेते स भुवि तनूंगी मम शोक विवर्धिनी बांधवाना च सर्वेशा के नु दुखमतः परम। 3 उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनक जी वे ब्राह्मण प्रमद्वरा के चारों ओर वहां बैठे थे। उसी समय रुरु अत्यंत दुखित हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगा। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा प्रमद्वरा का स्मरण करके शोकमग्न हो इस प्रकार बोला, हाय वो कृशांगी बाला मेरा तथा समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बढ़कर दुहक और क्या हो सकता है। 1-3 यदि दत्तपस्तप्तम गुर्वो वा मया यदि सम्यगाराधितस्तेन संजीवतु मम प्रिया। 4 यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। 4 यथा च जन प्रभुति यतात्माहम धृतव्रत प्रमद्वरा तथा हेषा समुतिष्ठतु भामिनी। 5 यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन किया हो तो यह मेरी प्रिया प्रमद्वरा अभी जी उठे। 5 कृष्णे विष्णो हृषिकेशे लोकेशे सुरविद्विषी यदि मैं निश्चला भक्तिर्मम जीवतु सा प्रिया। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो तो यह कल्याणी प्रमद्वरा जी उठे। एवं लाल्प्यस्य भार्यार्थे दुःखितस्य च देवदूतस्तदाभियेत्य वाक्यमाह रुरु वने। 6 इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रुरु से बोला। 6 देवदूत उवाच अभिधस्य ह यद वाचा रुरो दुखेन तन्मृष यतो मर्त्यस्य धर्मात्मन नाउरस्ति गतायुषः। 7 गतायुरेषा कृपना गंधर्वाप्सरसोः सुता तस्माच्छो के मनस्तात्मा कृतास्त्वं कथंचन। 8 देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रुरु तुम दुख से व्याकुल हो, अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वो सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी प्रमद्वरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी, इसे जितनी आयु मिली थी वो पूरी हो चुकी है। अतः तात तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो। 7-8 उपायश्चात्र विहितः पूर्वं देवमहात्मभिः तम यदीच्छसि कर्तुं त्वं प्राप्स्यसि प्रमद्वराम। 9 इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है, यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में प्रमद्वरा को पा सकोगे। 9 रुरुवाच क उपायः कृतो देवैर्ब्रूहि तत्त्वेन खेचर करिष्यहं तथा श्रुत्वा त्रातुमर्ति मां भवान। 10 रुरु बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है, उसे ठीक ठीक बताओ, उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूँगा, तुम मुझे इस दुख से बचाओ। 10 देवदूत उवाच आयुषोवधं प्रयच्छ त्वं कन्यायै भार्गवनंदन एवमुत्थास्यति रुरो तव भार्या प्रमद्वरा। 11 देवदूत ने कहा, भार्गवनंदन रुरु तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो, ऐसा करने से तुम्हारी भार्या प्रमद्वरा जी उठेगी। 11 रुरुवाच आयुषोधं प्रयच्छामि कन्यायै खेचरोत्तम श्रृंगोरूपाभरणा समुतिष्ठतु मे प्रिया। 12 रुरु बोला, देवश्रेष्ठ
मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। 12 सौतिरुवाच ततो गंधर्वराजश्च देवदूतश्च सत्तमो धर्मराजमुपेत्येदं वचन प्रत्यभाषताम। 13 उग्रश्रवाजी कहते हैं, तब गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा। 13 धर्मराजायुषोधेन्द्रुरोर्भाया प्रमद्वरा समुतिष्ठतु कल्याणी मृतव यदि मनसे। 14 धर्मराज, रुरु की भार्या कल्याणी प्रमद्वरा मर चुकी है। यदि आप मान ले तो वो रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए। 14 धर्मराजुवाच प्रमद्वरा रुरोर भार्या देवदूत यदिच्छसि उत्तिष्ठत्वायुषोधेन्द्रुरोरेव समन्विता। 15 धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमद्वरा को जिलाना चाहते हो तो वो रुरु की ही आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। 15 सौतिरुवाच एवमुक्ते ततः कन्या सोदतिष्ठत प्रमद्वरा रुरोस्त्यायुषोधेन सुप्तेव वरवर्णिनी। 16 उग्रश्रवाजी कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहते ही वो सुंदरी मुनिकन्या प्रमद्वरा रुरु की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी। 16 एतद् दृष्टं भविष्य ही रुरोरुत्मतेजस। 17 तत् इष्टेहानि तयोः पितरौ चक्रतुर्मुदा विवाह तौ च रेमाते परस्परहितैषिणौ। 18 उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बड़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी, तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। 17-18 स लब्ध्वा दुर्लभा भार्या पद्मकिंजल्क सुप्रभाम व्रतचक्रे विनाशाय जिमगाना धृतव्रतः। 19 कमल के केसर की सी कांति वाली उस दुर्लभ भारा को पाकर व्रतधारी रुरु ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। 19 स दृष्ट्वा जिह्मगान सर्वांस्तीव्रकोपसमन्वितः अभ्येति यथासत्वं गृह्य प्रहरन सदा। 20 वो सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। 20 स कदाचिद् वन विप्रो रुरुर्भयागमन महत् शयन तत्र चापश्यत् दुंदुभः वयसान्वितम्। 21 एक दिन की बात है, ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया। वहां उसने दुंदुभ जाति के एक बूढ़े सांप को सोते देखा। 21 तत् उद्यम्य दंडम स कालदंडोपमन तदा जिघांसुः कुपितो विप्रस्थमुवोचात् दुंदुभः। 22 उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से कालदंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस दुंदुभ ने मनुष्य की बोली में कहा। 22 नाप्राध्यामि ते किंचिदहमद्य तपोधन संरंभाज किमथ मां भिहंसि रुषान्वितः। 23 तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। 23 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि पौलोम पर्वणि प्रमद्वरा जीवने नवमोऽध्यायः। 9 इस प्रकार श्री महाभारत आदिपर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में प्रमद्वरा के जीवित होने से संबंध रखने वाला 9वां अध्याय पूरा हुआ। 9 दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 24 श्लोक हैं। रुरु मुनि और दुंदुभ का संवाद। रुरुवाच मम प्राणस्मा भार्या दष्टासीत् भुजगेनः तत्र मे समयो घोर आत्मनोर्गवैकृतः। 1 भुग्ग वै सदा हन्यायं यं पश्येयमित्युत ततोह त्वां जिघांसामि जीवितेनाद्य मोक्ष्यसे। 2 रुरु बोला, सर्प, मेरी प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस सर्प को देख लूंगा उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। 1-2 दुंदुभुवाच
अन्ये ते भुजगा ब्रह्मन ये दशन्ति मानवान। दुंदुभान हिग्धे न त्वम हिंसितुमर्हसि। 3। दुंदुभ ने कहा, वे दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें दुंदुभों को नहीं मारना चाहिए। 3। भूत्वा न त्वम हिंसितुमर्हसि। 4। अहो, आश्चर्य है, बेचारे दुंदुभ अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हैं, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है तथा दुहक भोगने में तो वे सब सर्पों के साथ एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें दुंदुभों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। 4। सौतिरुवाच इति श्रुत्वा वचस्या भुजगस्या रुरुस्तदा नावधीत भयसा विघ्नमृषिन् मत्वाथ दुंदुभम। 5। उग्रश्रवाजी कहते हैं, दुंदुभ सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। 5। उवाच चैन भगवान रुरुः संशम्यन्निव कामम मां भुजग ब्रूहि कोसीमा विक्रिया गतः। 6। इसके सिवा बड़भागी रुरु ने उसे शांति प्रदान करते हुए से कहा, भुजंगम, बताओ, इस विकृत सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो? 6। दुंदुभुवाच अहम पुरा रुरो नामना ऋषिरासम सहस्रपात सोहम शापेन विप्रस्य भुजगत्वमुपागतः। 7। दुंदुभ ने कहा, रुरो, मैं पूर्वजन्म में सहस्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे सर्पयोनि में आना पड़ा है। 7। रुरुवाच किमत शपथवान क्रुधो द्वित्सिवा भुजगोत्तम कियंतः चैव का ते वपुरयद भविष्यति। 8। रुरु ने पूछा, भुजगोत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें शाप दिया? तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? 8। इति श्री महाभारते आदिपर्वणि पौलोम पर्वणि रुरुदुंदुभ संवादे 10वां 10। इस प्रकार श्री महाभारत आदिपर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में रुरु दुंदुभ संवाद विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। 10। दुंदुभ की आत्मकथा तथा उसके द्वारा रुरु को अहिंसा का उपदेश। दुंदुभुवाच सखा बभूव में पूर्वम खग्मो नाम वै द्विज भरिष्यन् संशित्वाक्तात तपोबल समन्वितः। 1। स मया क्रीडता बाल्ये कृत्वा तारण भुग्गमम् अग्निहोत्रे प्रसक्तस्तु भीषितः प्रमुमोहवे। 2। दुंदुभ ने कहा, तात, पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वो महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वो अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वो भय के मारे मूर्छित हो गया। 1-2 लब्ध्वा स च पुनः संज्ञा मामुवाच तपोधन निर्धान्यव कोपेन सत्यवाक संशितव्रतः। 3। फिर होश में आने पर वो सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला। 3। यथा वीर्यस्त्वया सर्पः कृतोऽयं मद्विभीषया तथा वीर्यो भुग्गस्त्वं मम शापात् भविष्यसि। 4। अरे, तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शापवश ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। 4। तस्याः तपसो वीर्यं जाननासं तपोधन भरिष्यमुद्विग्न हृदयस्तम्वोचमः तदा। 5। प्रणर्तः संभ्रमा च प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः सखेति सहसेदं ते नर्माथ वैकृत मया। 6। क्षन्तुमर्हसि मे दृष्ट्वा भरिष्यमुद्विग्नचेतसम्। 7। मुहुरुष्ण विनेश्वस्य सुसंभ्रान्तस्तपोधन नानृत्वै मया प्रोक्त भवितेदं कथंचन। 8। तपोधन, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला, स्खे, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला है। इसके लिए क्षमा करो और अपना यह शाप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा,
मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। 5, 8 यतु वक्ष्यामि ते वाक्यं शृणु तन्मे तपोधन श्रुत्वा च हृदि ते वाक्यमिदमस्तु सदांग। 9 निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। 9 उत्पत्स्यति रुरूणां प्रम ते रामजः शुचि तम दृष्ट्वा शापमोक्षस्ते भविता न चिरादिव। 10 भविष्य में महर्षि प्रमते के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे, उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। 10 स त्वं रुरुरिति ख्यातः प्रमतेरात्मगोपी च स्वरूप प्रतिपद्याहमद्य वक्ष्यामि ते हितम्। 11 जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमते के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। 11 स दौंदुभा परित्यज्य रूप विप्रशभस्तदा स्वरूप भास्वर भूयः प्रतिपेदे महायशः। 12 इदं चोवाच वचन रुरुम प्रतिमोजसम अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणभूता वर। 13 इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्रपाद ने दुंदुभ का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम उज्ज्वले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। 12-13 तस्मात् प्राणभूतः सर्वान् न हिंस्यात् ब्राह्मणः क्वचित् ब्राह्मणः सौम्य एवेह भवतीति परा श्रुतिः। 14 अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। 14 वेद वेदांग विनाम सर्वभूत भय प्रद अहिंसा सत्यवचन क्षमा चेति विनिश्चितम। 15 ब्राह्मणस्य परो धर्मो वेदाना धारणापि च क्षत्रियस्य हि यो धर्मः स हि नेषेत वैतव। 16 वो वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है। 15-16 दंडधारण मुग्रित्वं प्रजाना परिपालनम तदिदं क्षत्रियस्यासीत् कर्म वै शृणु मे रुरो। 17 जन्मेजयस्य सर्पाना हिंसन पुरा परित्राण च भीताना सर्पाना ब्राह्मणादपि। 18 वै सर्पसित्रे द्विजोतम। 19 रुरो, दंडधारण, उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विज श्रेष्ठ, फिर उसी सर्पसित्र में तपस्या के बल वीर्य से संपन्न वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। 17-19 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि पौलोम पर्वणि दुंदुभसापमोर्षे एकादशोऽध्यायः। 11 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में दुंदुभसापमोर्ष विषय 11वां अध्याय पूरा हुआ। 11 जन्मेजय के सर्पस्त्र के विषय में रुरु की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी पूर्ति। रुरुवाच कथ हिंसितवान सर्पान स राजा जन्मेजय सर्प वा हिंसितस्तत्र किमथ द्विजसतम। 1 रुरु ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की, अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई। 1 किमथ मोक्षिताश्च पन्नगस्तेन धीमता आस्तिकेन द्विज श्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः। 2 विप्रवर, परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया था, यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। 2 ऋषिरुवाच श्रोष्यसि त्वं रुरो सर्वमातिकचरितं महत् ब्राह्मणाना कथ्यतामि उक्त्वान्तर्धयत्। 3 ऋषि ने कहा, रुरो, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्रपाद मुनि अंतर्धान हो गए। 3
सौतिरुवाच रुरुश्चापि वन सर्वं पर्यधावत् समततः तमृषिन्नष्टमन्विच्छिन्न संश्रांतो न्यपतद भुवि। 4 उग्रश्रवाजी कहते हैं, तदनंतर रुरु वहां अदृश्य हुए मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब ओर दौड़ता रहा और अंत में थककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 4 स मोहा परमं गत्वा नष्टसंज्ञा इवाभवत् तद्रिवचन तथ्यं चिन्त्यानः पुनः पुनः। 5 लब्धसंज्ञो रुरुश्चायात् तदाख्योपितुस्तदा पिताचार्य तदाख्यान्न पृष्ठः सर्वं न्यवेदयत्। 6 गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया, उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुरु घर लौट आया। उस समय उसने पिता से वे सब बातें कह सुनाई और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। 5-6 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि पौलोम पर्वणि सर्पसत्र प्रस्तावना 12 12। इस प्रकार श्री महाभारत आदिपर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में सर्पसत्र प्रस्तावना विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। 12